बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा 12th चैप्टर कंटिन्यू है। लास्ट टाइम हमने 12.3 कंप्लीट कर ली थी, जो वर्ड्स प्रॉब्लम थी। अब ये 12.3 जो थी, तकरीबन सारे क्वेश्चंस में राइट एंगल ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट था। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ऑब्लिक ट्रायंगल। ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जो राइट एंगल ना हो, यानी जिसमें एंगल बस 90 का नहीं होना चाहिए, तीनों एक्यूट हो जाएं या उनमें से एक ऑब्ट्यूज हो जाए, बाकी दो एक्यूट हो जाएं, इक्विलेटरल कोई भी केस हो सकता है। तो ऑब्लिक की आप डेफिनेशन यूँ कह सकते हैं, अ ट्रायंगल which is not a right angle triangle। बस उसमें राइट एंगल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि ये एक्यूट एंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड सेम है, तीनों 60-60 डिग्री के एंगल्स होंगे, या ऐसी ट्रायंगल जो एक्यूट तो नहीं है लेकिन उसमें तीनों एंगल्स 90 से लेस हैं, ठीक है, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी आप ऑब्लिक ट्रायंगल में ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। बस सिंपल यानी आसान सी बात है कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल नहीं हो, बाकी कोई भी केस हो जाए, वो क्या होगी? ऑब्लिक ट्रायंगल। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, तो इसमें फिर हम जो पाइथागोरस थ्योरम था वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, और सिंपल जो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें यूज़ नहीं होगा। तो इसके कुछ अपने लाज हैं। फ़िलहाल हम साइन और कोसाइन आज पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके साथ फिर लॉ ऑफ टेंजेंट भी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ साइन बहुत आसान है, प्रूफ इसका बाद में हम देखेंगे। ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ये आ जाएगा, ठीक है। जबकि लॉ ऑफ कोसाइन, इसमें तीन सिचुएशंस हैं, इसमें तीनों साइड्स इन्वॉल्व होती हैं। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉस, और इस साइड से रिलेटेड एंगल अल्फ़ा इधर आएगा। इसी तरह अगर इधर बी स्क्वेयर है तो राइट साइड पे दोनों साइड्स के स्क्वेयर का सम आएगा, इन्हीं दो का -2 टाइम यानी 2ac कॉस बीटा। और थर्ड है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस गैमा, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ साइन हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें अगर दो साइड्स के साथ उन्हीं से रिलेटेड एंगल गिवन हो, या तीनों साइड्स के साथ एक एंगल गिवन हो, या तीनों एंगल के साथ एक साइड गिवन हो, तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त में एक केस यूँ यूज़ करना है। ए बी का केस यूज़ कर सकते हैं, बी सी का केस यूज़ कर सकते हैं, और ए और सी का। जबकि इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास तीन साइड्स हैं और आपने एंगल फाइंड करना है, या दो साइड्स गिवन है और उनसे हट के थर्ड एंगल गिवन है, वो मैं अभी एक्सरसाइज के अंदर ही आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। जैसे भी 12.4 में हम देखते हैं कि इसके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, और 5 के 5 100% एक ही पैटर्न पे हैं। तो इनमें से मैं फिर आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व द ट्रायंगल ABC। इफ़, इसमें से मैं आपको चलिए क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। बी की वैल्यू 125 है, गैमा की वैल्यू 53 डिग्री है, और अल्फ़ा की वैल्यू 47 डिग्री है। जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ट्रायंगल के जो टोटल कंपोनेंट्स हैं वो 6 होते हैं। 3 उसमें साइड्स होती हैं, 3 उसमें एंगल्स होते हैं। अब देखें, 2 एंगल्स और एक साइड गिवन है, तो ए और सी ये 2 साइड्स फाइंड करनी है, और बीटा मैंने फाइंड करना है। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि 2 एंगल्स गिवन है, तो सबसे पहला काम करें थर्ड एंगल फाइंड करें। थर्ड एंगल कैसे निकलेगा? 180 में से वो दोनों एंगल माइनस कर दें।
80 डिग्री, बीटा का आंसर आ गया 80 डिग्री। अब 3 एंगल मेरे पास मौजूद हैं और एक साइड गिवन है, तो जैसा कि अभी मैंने बोला था कि 3 एंगल के साथ एक साइड आ जाए या 3 साइड के साथ एक एंगल आ जाए, आप लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हैं बाय लॉ ऑफ साइन। अब आपके पास साइड कौन सी गिवन है, ए, तो आप या ए बी का केस लगा सकते हैं या बी और सी का, तो मैं ए और बी का केस यूज़ कर रहा हूँ। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए फाइंड करना है, साइन अल्फ़ा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बी की वैल्यू है 125, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा है 47 डिग्री ओवर साइन बीटा, बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 80 डिग्री। ये सारा कुछ हम कैलकुलेटर में फीड करेंगे। वन 125 इंटू साइन 47 डिवाइडेड बाय साइन 80, 92 पॉइंट तकरीबन 83, ये ए आ गया। अब रह गया सी की वैल्यू, तो याद रखना है कि आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगेन बाय लॉ ऑफ साइन, इसमें अब हम सी फाइंड करना है तो ए सी भी यूज़ कर सकते हैं और बी और सी के केस भी यूज़ कर सकते हैं। तो बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, यहाँ से सी को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, बी इंटू साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो बी की वैल्यू है जी अभी 125 साइन गैमा, गैमा की वैल्यू 53 डिग्री ओवर साइन बीटा 80 डिग्री। 125 इंटू साइन 53 डिवाइडेड बाय साइन 80, 101.37, ये सी आ गया। ठीक है, आप इसको रफली से यूँ चेक कर सकते हैं कि अब इसमें देखें बी का आंसर 125 सबसे बड़ा है, 125, सी का आंसर 101 इसके बाद छोटा है और सबसे छोटा आंसर ए का है। तो अब देखें कि क्या गैमा एंगल बीटा सबसे बी सबसे बड़ी वैल्यू है तो बीटा एंगल सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद सी है तो फिर गैमा होना चाहिए और फिर ए की वैल्यू छोटी है तो अल्फ़ा। ठीक है, यानी ये देखें बीटा सबसे बड़ा एंगल है, बी सबसे बड़ी वैल्यू है, गैमा उसके बाद सेकंड नंबर पे एंगल है तो सी की वैल्यू उसके बाद सेकंड नंबर पे, अल्फ़ा सबसे छोटी वैल्यू है तो ए की वैल्यू तीनों साइड्स में से सबसे छोटी है। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 के 5 टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो इसी मेथड से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 12.5, इसमें भी सॉल्व द ट्रायंगल ही है और सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो थोड़ा सा टेक्निकल सा है वो मैं करा रहा हूँ। ए की वैल्यू है √3 - 1, बी की वैल्यू है √3 + 1 और गैमा की वैल्यू है 60 डिग्री। अब देखें आपको 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, 2 साइड्स और एक एंगल, लेकिन यहाँ पे जो दोनों साइड्स हैं उससे रिलेटेड एंगल नहीं है, एंगल ना अल्फ़ा है ना ही बीटा, बल्कि थर्ड एंगल है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये लॉ ऑफ साइन से नहीं हो सकता। अगर ए बी के साथ कोई अल्फ़ा या बीटा गिवन होता फिर आप लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक सी अननोन है, अल्फ़ा अननोन है और बीटा अननोन है। अब इसमें हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन। इसका तीसरा केस सी वाला, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है √3 - 1, इसको इसी हालत में रहने दें बजाय इसके कि इसको पॉइंट की फॉर्म में ले जाएं, √3 + 1 होल स्क्वायर माइनस 2ab
और यहाँ पे आ जाएगा cos 60 डिग्री गैमा की वैल्यू। ये a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों को देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। cos 60 होता है 1/2, ये 1/2 इसे कैंसिल, ये 2√3 इसे कैंसिल, 3 + 1 4 और 4 8 माइनस ब्रैकेट में देखें 3 - 1 c स्क्वायर इक्वल टू 8 - 2, c का आंसर आ गया 6। और फाइनली इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो c क्योंकि साइड को शो कर रहा है तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, ठीक है, नेगेटिव नहीं ले सकते आप। अब देखें 3 साइड हमारे पास कंप्लीट हो गई, ए बी सी, और एक एंगल गिवन है। अब आप लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हैं, कोसाइन से भी कर सकते हैं, बाय लॉ ऑफ कोसाइन, सॉरी लॉ ऑफ साइन, वो ज़रा शॉर्ट फॉर्म है लॉ की। इसमें देखें a ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। मैंने साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a इंटू साइन गैमा डिवाइडेड बाय c। a की वैल्यू है √3 - 1 साइन गैमा 60 डिग्री ओवर c √6। (0.2588) इस पे जब आप शिफ्ट साइन करेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखें जैसे मैंने ए और सी का केस यूज़ किया है, आप बी और सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस टेक्निक से ऐसा होगा कि जो अभी बीटा का आंसर आएगा ना, जो मैं अभी 180 में से माइनस करके करूँगा, वो उससे हट के आएगा। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है इन फार्मूलास में कि कुछ जगहों पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर आप एक फार्मूला की फॉर्म लगाएंगे तो उससे आंसर कुछ और आएगा, दूसरा फार्मूला लगाएंगे कुछ और आ जाएगा। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली ये देखना है कि क्या आपने फार्मूला सही लगाया है। अगर सही लगाया है और आगे उसकी कैलकुलेशन भी सही की हुई है तो इस चीज़ से कतई नज़र के इसका आंसर बुक के साथ मैच कर रहा है या नहीं, वो मेथड सारा ठीक होगा, ठीक है। अब थर्ड एंगल अल्फ़ा और गैमा मेरे पास हैं। नाउ बीटा, थर्ड एंगल के लिए हमेशा ये काम करें कि 180 में से जो बाकी दो एंगल्स हैं वो माइनस कर दें। अल्फ़ा की वैल्यू 15 डिग्री, गैमा की वैल्यू 60 डिग्री, ये आ जाएगा 105, ठीक है जी। तो ये भी देखें, जो पहले 5 क्वेश्चन है वो जस्ट यही इसका मेथड है कि पहले एक दफ़ा आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, फिर लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, और अगर थर्ड एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे आसान मेथड है 180 में से उसको माइनस कर दें, ठीक है। तो ये पहले 5 बिल्कुल सेम इसी तरीके से हैं। इनमें से जैसे मैंने एक किया है, एक आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी है, सारे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो इंशाल्लाह इसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें 6 से लेकर 10 तक आप देखेंगे, जहाँ पे उसने मेंशन किया होगा कि लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करें, तो वो फिर पहले हम देखेंगे कि लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है और फिर इसका प्रूफ, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।